अस्सलाम वालेकुम जी। चंद दिन कबल जो एक सैलाबी सूरत-ए-हाल लाहौर के अंदर पैदा हुई इंडिया के पानी छोड़ने की वजह से और मूसलाधार बारिशों की वजह से दरिया रावी में, तो उसमें लाहौर के काफ़ी इलाकों को नुकसान पहुंचा, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त चंद प्राइवेट सोसाइटीज़ भी थी और पार्क व्यू सिटी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आई। पार्क व्यू सिटी के चंद ब्लॉक्स के अंदर पानी आ गया, आप विजुअल्स में देख सकते हैं 7 से 8 फुट तक पानी वो घरों में दाखिल हो गया। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में वीडियोज़ बनाई क्योंकि लोगों का डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों के घरों का, फर्नीचर का, दीगर सामान का। तो उसके ऊपर कुछ सवालात ने जन्म लिया कि आया ये जो ब्लॉक्स थे ये रावी के ऊपर, दरिया रावी के किनारे पे गैर कानूनी तौर पे बनाए गए, इस वजह से इनके अंदर पानी दाखिल हुआ। एक डिबेट वो चल पड़ी। मैं अक्सर कहता हूँ कि जितना बड़ा कोई ग्रुप होता है या जितनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी होती है, फिर उतनी ज्यादा उसके ऊपर डिबेट होती है। ठीक है, आपके इल्म में होगा कि कुछ हफ्ते कबल बैरियर टाउन को लेकर कुछ मामलात हुए, चीजें हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बैरियर टाउन वो टॉप ट्रेंड रहा और उसके ऊपर बातचीत होती रही। बरकत इस हवाले से अलीम खान साहब ने क्लैरिफिकेशन दी कि ये सोसाइटी हमसे पहले वो रिवर एज के नाम से एक सोसाइटी थी जिसके तमाम एनओसीज क्लियर थे। उस सोसाइटी ने बैंक से कोई लोन लिया, उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो बैंक ने वो सोसाइटी कंट्रोल में ले ली और अलीम खान साहब ने ये सोसाइटी बैंक से विद तमाम एनओसीज के साथ वो परचेज की। और उन्होंने बताया कि हमने जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, हमने रूडा को भी वो इसकी पेमेंट की, रूडा से भी एनओसी हासिल किया। जो दरिया रावी के किनारे जो एक प्रॉपर एक रूडा ने शहर प्लान किया था, उन्होंने कुछ बंद बांधने थे, 300 फुट की सड़कें बनानी थी, कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाने थे। पूरी दुनिया में नाजरीन दरियाओं के किनारे वो समुद्रों के किनारे शहर आबाद होते हैं, लेकिन वो प्री प्लान तरीके से आबाद होते हैं, इसी वजह से वहाँ पे नुकसानात नहीं होते। और हमारे यहाँ पे आपको पता है कोई चीज़ मुनसूबाबंदी के साथ नहीं बनती और जब नुकसानात हो जाते हैं तो उसके बाद हमें होश आता है। घूम फिर कर इस टाइम बात वो रूडा के ऊपर आ रही है। अब ये पंजाब गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसमें किसका कसूर है। मतलब मिली बकत से सारी चीजें की गई या रूडा वालों ने वो गैर कानूनी इसके ऊपर अप्रूवल दी। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया ने वो अपने तमाम जो मुतासरीन हैं जितने ब्लॉक्स के, उनके लिए हर किस्म के इकदाम का ऐलान किया है। तरह का रिलीफ उनको देंगे, मेंटेनेंस चार्जेस, जो बिजली के बिल हैं इस माह के, वो माफ़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट वो विजुअल्स देख सकते हैं कि पानी उतरने के बाद वो सफाई का काम, गलियों की सफाई का, घरों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया ने अलीम खान साहब ने भी और दीगर मैनेजमेंट ने भी ऐलान किया है कि हर तरह का ताउन वो लोग पार्क व्यू सिटी के मुतासरीन हैं उनके साथ वो हर तरह का ताउन हम करेंगे। बरकफ ये तो वक्त बताएगा कि किस कदर वो इकदाम किए जाते हैं और लोगों के कितने नुकसानात का इजाला किया जाता है। इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर वो एक सैलाब की और बारिशों की वजह से जो तबाही मची है वो सब लोगों के इल्म में है। स्टेट के पास इतने वसाइल होते हैं, इतनी मशीनरी होती है, उसके बावजूद वो स्टेट भी बाज़ चीज़ों को कंट्रोल करने में बेबस नजर आती है। प्राइवेट सोसाइटी के पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं होते, महदूद वसाइल के बावजूद वो पार्क व्यू सिटी की इंतजामिया वो भरपूर इकदाम कर रही है। बरकत दुआ है जी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे जी।